तो उसको दूर कैसे करें अपने अकेलेपन को? तो सबसे पहले ये कि हमको फोकस करने के लिए हमारे शुरू में अगर हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, 5 बार आप डीप इनहेल एक्सेल करो, आपको अपने आप लगेगा कि यार मैं अपने लिए बिल्कुल फोकस हो चुका हूँ। अगर आप जिससे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए फोकस हो गए तो आपको अकेलापन लगेगा। आपको लगेगा कि जिसके साथ जुड़ना है वो मेरे साथ है, तो आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कि आपको लगे अजीब सा लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आंखें बंद करो, सारे काम बंद कर लो, डीप इनहेल डीप एक्सेल करो। वो आपको अंदर से पहले सबसे पहले तो करेगा पॉजिटिव, जिसको लगा पॉजिटिव होता था बोल्ड, कहते बोल्डनेस चेंज एवरीथिंग। जो बोल्ड हो जाता है वो हमेशा रिलैक्स रहता है। उसको मालूम है यार मेरे को एफर्ट्स करने हैं, मुझे अपने टाइम के हिसाब से मेहनत करनी है, ये एक दिन का तो नहीं है। रोज़ हम अपना लेके चलें, कुछ ना कुछ रोज़ करें। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ करते हुए बढ़ते चलें तो आने वाले समय के सफ़र में वो बहुत कुछ इतना हो जाएगा, हम जो चाहते हैं वो हमको सपना करके कहते मिल जाएगा। जैसे कभी कभी डर लगता है क्वेश्चनों को मतलब देख के डायग्राम जैसे, ऐसे नहीं, डायग्राम में तो अच्छा आसान है बेटा, और आसान होता है। मतलब कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं जिनको देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो उसमें आप डायग्राम को मान के चलो, डायग्राम मतलब डायग्राम बहुत हल्का, क्योंकि डायग्राम मतलब तस्वीर, एक पिक्चर है, और पिक्चर हमेशा इंटरेक्शन करती है, बातचीत चालू करती है। आपको पिक्चर देख के लग जाता है ना ये सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि जूलॉजी का है, बॉटनी, तो मालूम पड़ जाता है ना। आपको चैप्टर का वेट लग जाता है, चैप्टर ये बस आप ये मान के चलो कि हमारी सबसे गजब की पावर कौन है? विजुअल पावर। विजुअल मतलब देखना, और पिक्चर क्या देखने की होती है। आज आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर के कोई डायलॉग, कोई गाने भूल जाते हो क्या? याद रहते हैं ना, क्योंकि आपके उसके सोच क्या है, इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो आप पहले मान के चलो, डायग्राम में तो और इंटरेस्ट, क्योंकि चीज़ आसान हो जाती है, पहली का रस अपने आप खोल देता है। आप उस पिक्चर को देखते हुए जो वो बता रहा है, फिर लाइन से जोड़ रहा होगा, देखो जैसे चित्र में दे रखा है, उसको जोड़ते हुए करिए। आपको अपने आप लगेगा कि जो आपके लिए डायग्राम और साथ में लाइन लिख रहा है वो आपका एक बन गया डायरेक्टर, वो बन गया आपका गाइड, वो आपका बन गया इंस्ट्रक्टर। बस वो जैसा बोले वैसा फॉलो करते चलिए, आपकी चीज़ आसान हो जाएगी। पिक्चर वाले, डायग्राम वाले, ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं। जो क्वेश्चन कभी लाइन में हो तो हम तो कहते हैं उसका तरीका डायग्राम बना लो। क्या बना लो? पढ़ते जाओ और उसका डायग्राम बना लो। जहाँ पहले से डायग्राम बना रखा है वहाँ तो उसको थैंक यू बोलो कि जो मुझे करना तो उन्हें पहले बना के दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, जैसा चित्र में दिखाया है, जैसा ग्राफ में दिखाया है, तो जैसे बोले वैसे ग्राफ पे पहुंच जाओ, वैसे चित्र पे पहुंच जाओ। तो आपको क्या लगेगा कि मैं एक नहीं 2 जन है, और एक और एक के साथ 11 होते हैं। जब एक और एक ट्यूनिंग में होते हैं, सो सामल में होते हैं, फ्रिक्वेंसी मैचिंग में होते हैं, तो फिर क्या लगता है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और तो एक और एक 11 काम जल्दी होगा ना, समय कम लगेगा, और उसमें कोई एरर भी त्रुटि भी नहीं होगी। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन को तो स्माइल दिया करो, अपने चेहरा भी स्माइलिंग होता है ना, तो जैसे डायग्राम देखिए उसको स्माइल दो, यार इसका तो इंतजार था, ये क्वेश्चन तो मेरा आराम से हो जाएगा। कभी कभी आती हुई चीज़ें जैसे होती है ना पेपर में, तो वो सर उसमें हड़बड़ी में मतलब जैसे उसमें गलती हो जाती है सर, जल्दी जल्दी में या तो भरने। क्या बोला? जल्दी जल्दी में, जल्दी का दूसरा नाम गलती, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा धैर्य रखो, कहते जिसने धैर्य रखा उसके लिए सामने चीज रखी भी। पेपर मतलब पहले कौन सी चीज़ करें कि इसमें टाइम मैनेजमेंट सारी टेक इट इजी, मेक इट इजी। हर सब्जेक्ट में आपके इजी, टाइनी क्वेश्चन, प्लेन क्वेश्चन, सीधे सीधे डायरेक्ट मेमोरी बेस पे होते हैं, सीधे छोटे से फॉर्मूले बेस पे होते हैं। जिस क्वेश्चन को पढ़ते लग जाता है, बस पढ़ने का तरीका ऐसा रखो, एक बार पढ़ते हैं तभी जजमेंट हो जाता है कि अभी, कभी या शायद कभी नहीं। कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कोई आउट ऑफ अप्रोच आ गया, तो बिल्कुल मुस्कुरा के छोड़ना है, कंट्रोल करना है। हमारे इंसान का गुण कंट्रोल भी होना चाहिए। जो आपके बस का नहीं उसमें ज़्यादा अच्छा क्या, कंट्रोल कर लो। और जो आपको लग रहा है कि अभी, उसे करिए। पढ़ने का तरीका सही होगा तो जैसे पढ़ोगे आपका समझ में आ जाएगा क्या क्या देखकर क्या पूछा जा रहा है, फिर आप सोचोगे भी सही। और जब पढ़ना सही हो गया, समझना सही हो गया, सोचा सही हो गया, अब तो क्या करना है, पेन चलाना है। या तो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो ऑप्शन को एनालिसिस करना है, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो हल्का सा पेन चलाना है। जहाँ फॉर्मूला लिखा उसमें डेटा पुट किया, प्रॉपर सिस्टम का ध्यान रखा, कैलकुलेशन का ध्यान रखा। हमेशा फॉर्मूले में ऐसा करा करो, जिसको निकालना है उसको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, वो आ जाएगा अननोन। मान लो कोई अननोन एक्स है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे जो आ गया उसमें आप डेटा रख के अब करो कैलकुलेशन। शुरू से फॉर्मूले में हम अगर डेटा रखते हैं तो रखने में गलती हो गई तो दिक्कत, और बारी बार रख रहे हैं तो टाइम भी लग रहा है और जगह भी लग रही है। तो स्मार्ट तरीका क्या है, जिसको निकालना है उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए, अब आराम से ये तो आप करके अननोन, इधर क्या है नोन, मस्ती से आराम से मुस्कुराते हैं उसमें डेटा को एक एक करके रखो, प्रॉपर यूनिट का ध्यान रखो, कन्वर्जन का, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। अगर हम पहले राउंड में
तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका ये इजी राउंड कर लें, टाइनी राउंड कर लें, प्लेन राउंड कर लें, तो आपका उसी से स्कोर इतना आ जाएगा कि आप आराम से सोचोगे कि एक कॉलेज की सीट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका कितना बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि और मजा आ गया, एक सीट तो पक्की हो गई। फिर आप बोलेंगे जोड़ लगा के आयशा, अब अपने को रैंक को, रिजल्ट को इम्प्रूव करना है, तो अगले राउंड में आप और मिराकल करेंगे, क्योंकि अपने जब अंदर जो अलग तरह का आता है ना कि ये तो हो गया, अब कुछ खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, एक सीट तो मिल ही गई, अब तो इसको अच्छी सीट करने के लिए, मेडिकल कॉलेज की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए, तो वो आप करोगे तो आपका विश्वास और पक्का होगा। और एक बायो आप पढ़ते हो ना, जब आपको कोई चीज़ जिसके लिए आप बहुत टाइम से चल रहे हो वो अचानक मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। वो खुशी होती तो आपकी बॉडी में कुछ अलग तरह के हार्मोन्स डेवलप होते, पढ़ते हो बायो में, जब बहुत अच्छी खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन्स एक तो आपके ब्लड को सप्लाई ज़्यादा देते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी को सिगरेट करते हैं। तो अब दोनों चीज़ कितनी गजब की हो रही। जैसे आपने फर्स्ट राउंड टेक इट इजी मेक इट इजी वाला किया तो आपको दो फायदे हो गए, एक तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट हो गया, दूसरा आपको लगा अब तक सीट तो पक्की हो गई, और तीसरा फायदा क्या हुआ, वो हार्मोन्स से आपकी कैपेसिटी बढ़ा दी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी का टैंक बढ़ गया और ब्रेन को ज़्यादा सप्लाई हो गया ऑक्सीजन, तो ब्रेन क्या हो गया, ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो उससे गलत कोई नहीं होगा, सिली मिस्टेक नहीं होगी, उससे कोई कन्फ्यूज नहीं कर पाएगा। तो अगला राउंड तो आप और बढ़िया करें, ठीक है, ऐसा ओके, ऑल द बेस्ट।